Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to grade 2. This is your science class and today we are going to complete the home task of May that we started yesterday. Question number 14 is what does a plant need to make food? प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है जिसके बाद प्लांट्स जो हैं वो फूड बनाते हैं. प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड. प्लांट्स को फूड बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है. ठीक है, अगर प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, वो फिर काम नहीं कर सकेंगे, ना वो ग्रो करेंगे ना ही वो फूड बनाएंगे. तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और फूड बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है. Why does a hermit crab carries a shell on its back? hermit crab जो है ये समंदर पे होता है, अक्सर साहिल समंदर पे जो रेत होती है उसके अंदर ये होते हैं. इनके ऊपर शेल होता है. इनको शेल की ज़रूरत क्यों होती है? hermit crabs के ऊपर शेल क्यों होता है? It carries a shell on its back for protection. इसके ऊपर शेल जो होता है वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है. ठीक है, हर्मिट क्रैब अपने ऊपर शेल को कैरी करता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए. व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारी जो अर्थ है उसकी क्या शेप है? आपको पता होगा हमारी अर्थ जो है वो गोल है, फुटबॉल की तरह है. उसकी शेप बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह है. ठीक है, देखने में हमारी अर्थ हमें फ्लैट लगती है लेकिन असल में इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह है. राइट सम नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स. कुछ लिविंग थिंग्स के नाम बताएं. लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो ग्रो करती हैं या जो मूव करती हैं, जो सांस लेती हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं. फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, काउस, ट्रीज, ये सब चीज़ें ये सांस भी लेती हैं. प्लांट्स भी सांस लेते हैं, आपको पता है. एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स की तरह प्लांट्स भी सांस लेते हैं और उनको भी ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है. जब तक आप उनको ये चीज़ें नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएंगे, वो मर जाएंगे. ठीक है, इस ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं. तो लिविंग थिंग्स में कौन से नेम्स हैं? ट्रीज, काउस, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? सोलर सिस्टम क्या होता है? हमारी जो बाहर का ये पूरी कायनात है, जो इस सिस्टम में पूरे कितने प्लैनेट्स हैं. जिस तरह अर्थ है, हमारी अर्थ एक प्लैनेट है. ठीक है, सन है, सन भी एक प्लैनेट है. इसी तरह और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो हमें नज़र नहीं आते, जिनके बारे में साइंस हमें बताती है. ठीक है, तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ की तरह, सन की तरह 8 प्लैनेट्स हैं टोटल. अर्थ और सन को छोड़ के 6 और प्लैनेट्स हैं जो बिल्कुल अर्थ और सन की तरह ही दिखते हैं. कुछ थोड़े छोटे होंगे या कुछ थोड़े बड़े, अपने अपने ऑर्बिट्स में अर्थ के राउंड मूव कर रहे हैं. तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं अर्थ की तरह. वट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? लिविंग थिंग्स कैन मूव, ईट एंड ग्रो. लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव करती हैं. ठीक है, अपनी उस पर मूव करती हैं, ईट खाती हैं, एंड ग्रो और वो बढ़ती हैं. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हम मूव भी करते हैं, हम खाते भी हैं और हम बढ़ते भी हैं. हम एक ही साइज़ के तो नहीं रहते ना. हम पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं. इस तरह फिर हमारी ग्रोथ होती है आहिस्ता आहिस्ता. इसी तरह प्लांट्स हैं, प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है. सबसे पहले आप मिट्टी में बीज दबाते हैं, उसके बाद वो छोटा सा बिल्कुल एक पौधा होता है, फिर उसके अंदर उसके ऊपर पत्ते आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है. वो बड़ा होता होता दरख्त की शक्ल ले लेता है. उसका एक बहुत जो ट्रंक होता है बहुत बड़ा सा, फिर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्ते आते हैं, फिर उसमें फल निकलते हैं. ठीक है, वो फिर फल हम फिर तोड़ कर खाते हैं. तो वो ग्रो करते हैं आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन बींग्स की तरह. एनिमल्स भी इसी तरह होते हैं. कैट का जो बच्चा होता है वो छोटी सी किटन होती है, पहले बिल्कुल छोटी सी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती वो एक बड़ी सी कैट बन जाती है. ठीक है, तो ये सारी लिविंग थिंग्स ये खाना खाती हैं, मूव करती हैं और ये ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट? लाइट जो है उसकी मेन सोर्स क्या है? मेन कहाँ से हमें सबसे ज़्यादा लाइट मिलती है? सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट. सबसे ज़्यादा लाइट हमें सन से सूरज से मिलती है. सूरज की तरफ आप ज़्यादा देर देख ही नहीं सकते बल्कि. ठीक है, सूरज में इतनी ज़्यादा रोशनी होती है.
तो लाइट का जो मेन सोर्स है वो सन है. Activity. Now what you have to do is collect pictures of living and non-living things and paste them on sheets. आपने लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और उनको शीट्स पर पेस्ट करना है. ठीक है, एक साइड पर आपने लिविंग थिंग्स सबसे ऊपर लिखना है, एक साइड पर नॉन लिविंग थिंग्स लिखना है, बीच में लाइन लगानी है. एक साइड लिविंग थिंग्स के नीचे आपने लिविंग थिंग्स की पिक्चर्स पेस्ट करनी है और नॉन लिविंग थिंग्स के नीचे आपने नॉन लिविंग थिंग्स की पिक्चर्स पेस्ट करनी है. लिविंग थिंग्स मैंने आपको बताया था कौन सी होती हैं, जो खाती हैं, सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं और मूव करती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, जो सांस नहीं लेती, खुद से मूव नहीं कर सकती, ग्रो नहीं करती. फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल्स और कार्स, साइकिल्स, ये सारी चीज़ें ना सांस लेती हैं, ना खुद से मूव करती हैं जब तक इन्हें कोई दूसरा मूव ना करे, ना ये ग्रो करती हैं. जिस साइज़ की होती हैं उसी साइज़ की रहती हैं. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं. That's enough for today. I hope you have learned today's lecture. We will meet again in our next class next week. Till then, keep listening, keep watching and keep learning. Thank you and Allah Hafiz.